हेलो, क्या आपको भी ये कन्फ्यूज़ होता है कि कब डू यू लगाएँ और कब आर यू लगाएँ? सबसे पहले हम लोग समझते हैं डू यू और आर यू क्या दोनों का मतलब सेम है? इसका उत्तर होगा नहीं, दोनों का मतलब भी अलग है और दोनों का सिचुएशन यानी प्रयोग करने का सिचुएशन भी अलग-अलग है। सबसे पहले हम लोग डू यू का देखते हैं, डू यू का मतलब क्या होता है? डू यू यहाँ पर डू यू का मतलब हो जाता है क्या आप इसका मतलब हुआ। अब इसका प्रयोग कब और कैसे और कहाँ किया जाता है? डू यू का इस्तेमाल अक्सर आप वहाँ करेंगे जब कोई भी काम हर रोज़ किया जाता है, डेली की जाती है, तो आप डू यू का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो स्कूल जाने का काम ऑलमोस्ट हर रोज़ करते हैं। कोई अगर खेलता है या सोता है या पढ़ता है, उसके लिए भी हम लोग डू यू का प्रयोग वहाँ करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं डू यू, इसके बाद उस काम यानी उस वर्ब को। जैसे डू यू गो, क्या आप जाते हो? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो? सोचेंगे क्या यहाँ पर आर लगाएंगे, आर यू टीच? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आर का प्रयोग करते हैं फिर सब्जेक्ट का करते हैं, उसके बाद आपके पास दो चॉइस है, चाहे आप कोई नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करें या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाले, जिसको हम लोग जेरन कहते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? डू यू हेट मी, क्या आप मुझसे नफरत करते हो? अब हम लोग आर यू का प्रयोग करते हैं। आर यू के बाद आपको किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। जैसे आर यू अ मैड, क्या तुम पागल हो? आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक हो या फिर क्या आप शिक्षक हो? एक बात आपको ख्याल रखना है, आर यू के बाद जब नाउन अगर सिंगुलर का प्रयोग हो तो आप उस नाउन से पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्या आप एक ईमानदार व्यक्ति हो? आर यू एन ऑनेस्ट मैन? सेंटेंस ऐसा होता, व्यक्ति नहीं होता, सी ईमानदार होता, क्या तुम या आप ईमानदार हो? तो फिर वहाँ हम लोग इस तरह से कहते आर यू ऑनेस्ट, वहाँ फिर एन का प्रयोग नहीं करते। प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग डू यू वाले भी और आर यू वाले भी सेंटेंस को लिस्ट करते हैं, फिर हम लोग उसका अंग्रेजी किसके साथ डू यू और किसके साथ आर यू का प्रयोग होगा वो हम लोग देखेंगे। सेंटेंस है, क्या तुम चोर हो? क्या तुम राजी हो? क्या तुम आते हो? क्या तुम बीमार हो? क्या तुम पढ़े लिखे हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? चलिए अब हम लोग इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। क्या तुम चोर में देख पाएंगे कि चोर कोई काम नहीं है, चोर एक पर्सन है, चोरी काम होता है, चोरी करना। तो इसलिए वहाँ पर डू का प्रयोग तो नहीं, आर का प्रयोग करेंगे। आर यू अ थीफ? क्या तुम राजी हो? राजी होना एक वर्ब भी है, एक काम भी है और साथ साथ एक तरह का नाउन भी है राजी, यानी जिसका अंग्रेजी होता है एग्री। एग्री का मतलब राजी भी होना और राजी भी होता है। तो आप दोनों तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। डू यू एग्री, क्या तुम राजी हो? या फिर आर यू एग्री, क्या तुम राजी हो? लेकिन सबसे अधिकांश प्रयोग आर यू एग्री का किया जाता है इनफॉर्मल में, और फॉर्मल में डू यू एग्री का किया जाता है। मतलब दोनों सेम है और ग्रामेटिकली भी दोनों सेम है। क्या तुम आते हो, यहाँ पर आने की बात हो रहा है इसलिए डू यू कम। नेक्स्ट है, क्या तुम बीमार हो? बीमार हो एक तरह का ये नाउन है, तो इसलिए इसका प्रयोग हो जाएगा आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? इल के जगह अनहेल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे होना यानी वैसा आदमी जो जानकार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोल देंगे एजुकेटेड। पढ़े लिखे का दूसरा भी वर्ड होता है लिटरेट। लिटरेट यानी साक्षर। अब ये एक नाउन है तो इसलिए आर यू
एजुकेटेड या फिर आर यू लिटरेट। वहाँ पर पर्सन भी जोड़ सकते हैं, तो फिर यहाँ पर ए और एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे आर यू एन एजुकेटेड पर्सन, यानी क्या आप एक साक्षर व्यक्ति हो, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, या फिर आर यू अ लिटरेट पर्सन, क्या आप एक पढ़ा लिखा आदमी हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। क्या तुम स्कूल जाते हो, यानी स्कूल जाने का एक काम होता है, जाना, गो। तो डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। उम्मीद करता हूँ डू यू और आर यू में कुछ कन्फ्यूज़न आपका मैं दूर कर पाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपका अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को छोड़े, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।